हेलो एवरीवन, स्वागत है जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और एक नई चीजें हम जो हैं वो शुरू करने वाले हैं कि जैसे बहुत सारे लोगों को बेसिक में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि चीजें रटने में उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि अगर आपने बेसिक नहीं जाना है किसी भी चीज का तो उस टाइम पे आप रटा रटाया आपका कुछ टाइम पे आप भूल जाओगे। तो मेन चीज ये है कि आपको जो बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। जैसे आप कोचिंग सेंटर में, ऑनलाइन क्लासेस में, आप कहीं भी जाते हो तो आपको कुछ चीजें रटा दी जाती हैं। जैसे कि आपको बता दिया जाता है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, थर्ड में टेन और कोट होंगे, फोर में जो है वो कोस थीटा और जो सिकेंड थीटा है वो पॉजिटिव होंगे। और इसी तरीके से आपको बताया गया होगा कि जो साइन थीटा है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, कोस थीटा भी आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है। लेकिन सवाल अब ये आता है कि क्यों, इसके पीछे अगर आप एक क्वेश्चन मार्क लगा दे तो आपको चीजें समझने में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी भी आएगी और आपकी चीजें समझ में भी आएंगी। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, किस तरीके से इसको किया जाता है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, तो वो रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में कि आखिर जो ये मान है वो क्वाड्रेंट में किस हिसाब से लाई कर रहे हैं यहां पर, यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव है। आपने रट तो लिया लेकिन आखिर वो आया कहां से है, तो वही चीजें जानने के लिए मैंने एक एक्स वाई प्लेन आपके सामने बनाया है, जो कि आपका एक्स एक्सिस, एक्स नेगेटिव, वाई एक्सिस और वाई नेगेटिव है। इस पे मैंने बनाया हुआ है एक यूनिट सर्कल। ये है आपका एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल यानी कि एक इकाई वृत्त। इकाई वृत्त का मतलब है कि इस वृत्त की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो है आपकी 1। ठीक है, तो ये होता है एक यूनिट सर्कल। तो इससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये सारे मान हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझना चाहते हो आपकी, आखिर बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनके पीछे की जो बेसिक चीजें हैं वो आपको नहीं बताई जाती और आप वो जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और इस कमेंट करके जाएं कि हाँ, इस तरीके की वीडियो आपको अच्छी लग रही है। ठीक है, तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसके पीछे का जो फंडा है वो क्या है। तो मैं इस सर्कल पे एक पॉइंट ले लेता हूं, कहीं पे भी मान लेता हूं, उसको मैं पहले इस क्वाड्रेंट में यहां पे मान लेता हूं कि ये एक पॉइंट है P, जो कि है A और B। यहां पे मैंने एक पॉइंट लिया। अब आपको पता है कि ये एक यूनिट सर्कल है, तो इस पॉइंट P की यहां से जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये है ओरिजिन O, मान लेते हैं ये है पॉइंट A, ये है B, ये है C और ये है D। तो जो OA डिस्टेंस है वो आपको पता है कि वो आपकी होगी 1, क्योंकि इस यूनिट सर्कल की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है, वो होती है 1। अब मैं क्या करता हूं कि इस पॉइंट P से दो परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूं। एक तो आपका x एक्सिस पे जो कि m पे आके मिल रहा है, दूसरा मैं ड्रा कर देता हूं y एक्सिस पे जो कि आपका n पे आके मिल रहा है। ठीक है, तो अब आपका क्या है, ये जो एंगल है यहां से यहां तक, इस एंगल को मैं लिख लेता हूं कि ये x रेडियन है। ठीक है, ये वाला आपका जो एंगल है वो है आपका x रेडियन। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो सारा फंडा है, जो चीजें आप समझना चाह रहे हो, वो आपकी कहां से आ रही हैं। तो इस केस में अब आपको पता है कि जब ये A और B जो पॉइंट है ये आपको दिया हुआ है, तो A का मतलब होता है कि इससे यहां तक की जो x एक्सिस पे पॉइंट जहां पे भी आके मिल रहा है, यहां से यहां तक की दूरी जो है वो है आपकी A। यहां से यहां तक या फिर यहां से यहां तक की जो दूरी है P की, वो होती है आपकी B। और मुझे इसका जो कर्ण है, जो हाइपोटेन्यूज है, वो तो 1 दिया ही हुआ है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि cos ऑफ x जो है वो क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसका जो आधार है डिवाइड बाई इसका जो कर्ण है, यानी कि a/1, वो हो जाएगा मेरा a। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि जो साइन ऑफ x है वो है आपका जो परपेंडिकुलर है, जो लंब है, उसके डिवाइड बाई कर्ण यानी कि b। तो यहां से मैं ये भी कह सकता हूं कि इस सर्कल के ऊपर अगर आप एक पॉइंट P लेते हो कहीं पे भी, तो उसको अगर आप A और B लेते हैं, भले आप यहां 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 कहीं भी ले, तो उसमें जो A है वो है आपका cos ऑफ x, जो B है वो है आपका sin ऑफ x। ये चीज आपकी क्लियर है। ठीक है, अब आपको पता है कि जब ये सर्कल पे ये पॉइंट जो P है वो मूव करेगा, यानी कि यहां से
ये इस तरीके से अगर मैं इसको कहीं पे भी लेता हूं या इसको घुमाता हूं, तो यहां से जब आप इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करोगे तो आपकी ये वाली जो डिस्टेंस है वो बढ़ती 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 जाएगी, ये वाली, और ये जो डिस्टेंस है वो कम होती 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 यहाँ पे आ जाएगी। ये जो 4 ABCD आपको दिए हैं, इनके जो मान है वो है आपके 1 और 0। ये है आपका B जो है वो 0 और 1, जो C है आपका, ये है आपका -1 और 0, और जो D आपका है वो है आपका 0 और -1। तो कहने का मतलब है कि ये जो पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा होगा, यहाँ पे आके जब ये B पे मिल रहा होगा, उस केस में A जो है आपका वो 0 हो जाएगा और जो B है आपका वो 1 हो जाएगा। और ये आपका ये जो सीधी लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका एक 90 डिग्री, क्योंकि आपके चारों क्वार्टर ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होता है। तो इसीलिए जब आप बोलते हो कि cos ऑफ 90 डिग्री, तो वो 0 इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आके इस A का जो मान है जो कि cos x के इक्वल है, वो आपका 0 हो जाता है। तो इसीलिए cos ऑफ 90 आपका जो है वो 0 होता है, और यहाँ पे जो B का मान है वो 1 हो जाता है। इसीलिए ये भी बोलते हैं कि साइन ऑफ 90 डिग्री जो है वो आपका 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके के आप इस पॉइंट को यहां से नीचे भी लेके आ सकते हैं। यहां से नीचे लाओगे तो आपका जो x वाला जो मान है वो घटता 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 जाएगा, यानी कि यहां से ये कम होता 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 जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और इन द एंड ये यहाँ पे आके एक बार मिल जाएगा, जहां पे इसका जो B का मान है ये हो जाएगा आपका 0, और जो A का मान है वो हो जाएगा आपका -1। इसी तरीके से जब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो ये आपका जो M है वो फिर से आपका A और B घटते घटते जो A है आपका वो हो जाएगा यहाँ पे आके 0, और जो B है वो हो जाएगा -1, और ये फिर से इस तरीके से आप यहाँ पे जाओगे। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट आप इस तरीके से घुमाते घुमाते रहोगे तो इसके जो मान है वो इनके बीच में ही घूमते घूमते रहेंगे। यानी कि जो ये A है आपने यहां से यहां तक लिया है, इसको आप जब इस साइड लेके जाओगे तो ये यहां तक आ सकता है, और यहाँ पे इस A का मान होगा 1, और इसी तरीके से जब आप इसको इस साइड लेके आओगे तो ये यहां तक आ सकता है, और यहाँ पे A का जो मान है वो है -1। जो B है आपका ये वाला, इसको आप ऊपर लेके जाओगे तो ये यहां तक आएगा जहां पे इसका मान है 1, और यहाँ पे जब आप इसको नीचे लेके जाओगे तो ये है आपका -1। तो इसीलिए क्योंकि A और B जो है वो है आपके sin x और cos x, इसीलिए आपको ये भी बोला जाता है कि आपका जो sin x या फिर जो cos x है वो -1 से बड़ा या इक्वल और 1 से छोटा या इक्वल होता है, क्योंकि ये इसके बीच में ही कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। इसका जो मैक्सिमम मान है वो 1 हो सकता है, मिनिमम जो मान है वो -1 हो सकता है। तो इसीलिए आपको जब लिखवाया जाता है तो ये चीज डायरेक्ट लिखवाई जाती है, ये चीज आपको बताई नहीं जाती। तो ये आप रट तो लेते हो, लेकिन ये इस तरीके से आ रहा होता है। अब हमारा जो आज की वीडियो का मेन मोटिव है वो इनके मान निकालना नहीं है। अगर आप बोलोगे तो इनके मान कहां से कहां तक जाते हैं, इसकी एक नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, लेकिन अभी हम जानना चाहते हैं कि आखिर इनके जो साइन है, जैसे ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इन क्वाड्रेंट में इनके जो साइन है वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, कहां से कहां तक कौन सा साइन जो है पॉजिटिव, कौन सा नेगेटिव है। तो अब आपको एक चीज पता है कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारा A है, ये A का, और जो B है ये, यानी कि ये जो मान है A और B, A भी बड़ा होगा 0 से और B भी बड़ा होगा 0 से, क्योंकि इस केस में आपकी X का मान भी पॉजिटिव रहता है, Y का मान जो है वो भी पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहां से मेरे पास A भी ग्रेटर देन 0 है, B भी ग्रेटर देन 0 है। ये बात हो रही है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की। और फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं आपसे बात करूं कि साइन ऑफ x, cos ऑफ x, tan ऑफ x, cos x, secant x और कोसिकेंट x। तो आपको पता है कि जो साइन ऑफ x जो है वो है आपका इज इक्वल्स टू b, cos ऑफ x है जो इज इक्वल टू a, tan ऑफ x जो है वो आपका sin x अपॉन cos x यानी कि b बाई a, और जो cos, सॉरी कोट है ये, cos नहीं है, दो बार लिख दिया। जो कोट ऑफ x है वो है आपका cos x अपॉन sin x यानी कि a बाई b, और यहां से जो सीकेंट है 1 बाई
ए, और जो कोसिकेंट है ये है आपका 1/b। ए भी बड़ा है 0 से और बी भी 0 से बड़ा है, यानी कि कहने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये जो बी है ये भी बड़ा, ये तो ऑलरेडी है ही यहां से लिखा हुआ है, यानी कि बी भी 0 से बड़ा है, ए भी 0 से बड़ा है। इन दोनों का डिवाइड अगर करेंगे b बाई ए, क्योंकि ये दोनों 0 से बड़े हैं तो ये भी 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा, इसी तरीके से ये भी 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा, यानी कि जितने भी मान आए हैं निकल के सारे 0 से बड़े आए हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए भी 0 से बड़ा होता है और बी ऑल्सो 0 से बड़ा होता है। इसीलिए आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जो मान हैं वो पॉजिटिव आते हैं, क्योंकि इन सबको आप जब लिखोगे तो सारे, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव हैं तो सारे मान ही पॉजिटिव हैं, तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके जो सारे मान हैं वो आपके पॉजिटिव होते हैं। अब बात करते हैं कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो क्या होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब आप यहां से यहां तक आए इस क्वाड्रेंट में, यहां से आपने देखा कि जो x का मान है वो माइनस में आ गया है क्योंकि 0 से इस साइड, लेकिन y जो है वो अभी भी पॉजिटिव में ही चल रहा है। तो यहां से मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि x जो है यानी कि जो a है, इस केस में a जो है वो आपका लेस देन 0 होगा, a का जो मान होगा वो आपका लेस देन 0 होगा, लेकिन जो b का मान है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात हो रही है अब सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में a आपका लेस देन 0 होगा क्योंकि x का मान घटता जाता है, b आपका ग्रेटर देन 0 होगा क्योंकि b यहां भी पॉजिटिव रहता है, यहां पे भी पॉजिटिव रहता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर लेते हैं कि जैसे साइन ऑफ x जो है इज इक्वल्स टू b है और b जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये ग्रेटर देन 0 है, यानी कि साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। इसके बाद जब cos x की बात करेंगे तो वो है इज इक्वल टू a, और a जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूं कि ये जो है वो नेगेटिव आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। tan x जो है, क्योंकि हमने देखा कि b पॉजिटिव है a नेगेटिव है, तो इनको डिवाइड करोगे तो ये आपका नेगेटिव ही निकल के आएगा, पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव। इसी तरीके से आपका नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव भी नेगेटिव निकल के आएगा, तो यहां से मेरे पास cot x का जो मान है वो भी नेगेटिव ही आएगा। इसी तरीके से जब आप सिकेंट करोगे 1/a और a है हमारा 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव, तो ये भी आपका नेगेटिव ही आएगा। कोसिकेंट x जब आप करोगे तो वो है आपका 1/b और b जो है वो आपका 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव। तो आपने सेकंड क्वाड्रेंट में देखा कि हमारा जो ये साइन है वो बड़ा 0 से और कोसिकेंट जो है वो बड़ा है 0 से, बाकी सारे जो है वो 0 से छोटे हैं यानी कि नेगेटिव हैं। तो इसीलिए हमारे पास इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ऑफ x और कोसिकेंट x जो है वो पॉजिटिव आते हैं और बाकी सारे नेगेटिव आते हैं, इस तरीके से। इसके बाद बात करते हैं कि क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट जो है उसमें क्या होता है। इसको मिटा देता हूं। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। इस क्वाड्रेंट में यहां पे आपका a लेस देन 0 होता है, b लेस देन 0 होता है, क्योंकि यहां पे दोनों के मान जो हैं वो नेगेटिव होते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो अब अगर a नेगेटिव है और b भी नेगेटिव है तो इसका मतलब साइन भी नेगेटिव है और कोस भी नेगेटिव है, यानी कि a और b दोनों नेगेटिव है। a और b अगर दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरीके से ये बाई b भी हमारा जो है पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव दिए हुए हैं। लेकिन 1/a, क्योंकि a नेगेटिव है तो 1/a भी हमारा नेगेटिव आएगा और 1/b भी हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहां से मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आया कि जो tan और cot है, tan x और cot x जो हैं वो है मेरे पॉजिटिव और बाकी जो सारे हैं वो है मेरे नेगेटिव। तो अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की कि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है कि आपका जो b है वो होता है लेस देन 0, क्योंकि यहां पे आपका जो y का मान है वो नेगेटिव होता है और a जो है वो आपका ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो अब आप यहां से जाओगे तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू b, b जो है वो 0 से छोटा है यानी कि ये आपका जो है नेगेटिव है। cos ऑफ x इज इक्वल टू a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये जो मान है वो पॉजिटिव होता है।
इसी तरीके से tan ऑफ x जो है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये b बाई ए जो है ये नेगेटिव आएगा, a बाई बी भी नेगेटिव ही आएगा। उसके बाद जब सीकेंट x 1 बाई ए आएगा और a जो है वो बड़ा है 0 से, इसका मतलब 1 बाई ए भी जो है वो हमारा पॉजिटिव ही निकल के आएगा। इसी तरीके से जब आप 1 बाई बी करोगे तो b क्योंकि 0 से छोटा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसीलिए जो 1 बाई बी है वो हमारा नेगेटिव ही निकल के आता है। तो इस केस में हमारे पास जो आए वो पॉजिटिव आए, एक तो कोस एक्स, एक आया सीकेंट एक्स। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है इसमें कोस एक्स और सीकेंट एक्स जो है वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सारे के सारे जो हैं वो आपके होते हैं नेगेटिव। तो ये सारी चीजें इस तरीके से निकल के आती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको रटना है। तो अगर आपको रटना भी है तो इसके लिए आपको जैसे एक पढ़ा होगा आपने, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये चीज आपने सुनी होगी कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसमें आपके फर्स्ट जो अल्फाबेट है ये, इनको आप लेना है। ऑल स्कूल टू कॉलेज का मतलब होता है कि यहां से ए फॉर ऑल, यानी कि जितने भी हैं सारे पॉजिटिव हैं। एस फॉर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल, यानी कि साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा इसमें पॉजिटिव होते हैं। इसी तरीके से आपका टू यानी कि टी से आपका जो tan ऑफ x है और इसका जो रेसिप्रोकल है कोट ऑफ x, ये पॉजिटिव होंगे। और कॉलेज में आपका कोस ऑफ x और इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट x वो पॉजिटिव होंगे, बाकी आपके सारे नेगेटिव होंगे। तो ये था इसके पीछे का फंडा। इनके मान जैसे आपने देखा, अभी हमने साइन और कोस का तो खैर हमने देखा, बाकी के जो मान है वो किस तरीके से जाते हैं, उनके पीछे क्या रीजन है कि वो जो मान है वो कहां से कहां तक लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर आप वो सब भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको इस तरीके की वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए जानना जरूरी है, खाली एग्जाम के लिए ही नहीं। आपको वैसे भी कोई पूछ ले, आप कहीं पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपको कोई पूछता है, आपने लिखा है कॉपी में कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट जो पॉजिटिव होते हैं, तो अगर बाई चांस कोई आपसे पूछ ले कि क्यों होता है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए ना कि क्यों होता है। तो आप बता सकते हो कि इस ये वाला जो रीजन है इस वजह से होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस तरीके की ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की वीडियो पढ़ाना, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है आप लोगों को सिखाने के लिए। क्योंकि बेस आपका क्लियर है तो बाकी सारी चीजें आप क्लियर कर ही लोगे। तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना भी है। तो अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।